बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया। रियलिटी इस एग्जाम की ये है कि मात्र 50,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, मात्र 50,000। अब फॉर्म भरे जाते हैं, इस बार शायद आपके 22 लाख या फिर 23 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। प्रॉपर जो गवर्नमेंट सीटें हैं एमबीबीएस की वो सिर्फ 50,000 है। तो आप कितना भी पढ़ने में तेज हैं, है ना, कितना भी कर लेंगे, लेकिन सिर्फ सेलेक्ट तो 50,000 ही होंगे ना। सेलेक्ट तो एमबीबीएस के लिए सिर्फ 50,000 ही होंगे, नहीं हो पाएंगे और बच्चे। अगर आप फेल्ड हो गए हैं, अभी कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और जब से एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो हम लोग ढेर सारे केसेस देखते हैं, कोटा के अंदर के सुसाइड के केसेस आते हैं। आप इतना हार गए, आप अपने आप को इतना हल्के में ले लिए। यहाँ पर आप कुछ ऐसी कंपनी होगी, आप कुछ कंपनी के ऐसे ऑनर को देखेंगे जो सिर्फ 10th पढ़ा हुआ है, 11th पढ़ा हुआ है, और उसने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करके रखी है, वो एमबीबीएस नहीं बना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखिए पीडब्ल्यू के अलख पांडे को, प्रयागराज से हैं। पता है फिजिक्स वाला कितनी बड़ी कंपनी है, पता है भाई। नीट की तैयारी करते हो, सबको पता है, कोटा के अंदर उसका ब्रांच है। तो अगर आप लोग, अगर उस बंदे ने, है ना, अगर अलख पांडे सर ने अभी तक हार नहीं माना, वो भी, है ना, वो कोई डॉक्टरेट नहीं है, उन्होंने मास्टर्स भी नहीं कंप्लीट की, वो तो ड्रॉप आउट थे। देखो आज कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। अगर नीट 2024 में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और अगर आगे नहीं होगा तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मानते हैं आपका सपना है, और ये आपका सपना नहीं है, ये आपके एनवायरनमेंट में ये सपना आपको दिया गया है। कोचिंग इंडस्ट्री आपको हमेशा ऐड में दिखाती है कि आओ मैं डॉक्टर बनाऊंगी, अरे मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अरे सीटें तो 50,000 हैं, कोचिंग लाखों कोचिंग ऐसा दावा करते हैं कि मेरे पास एडमिशन लो मैं डॉक्टर बना दूंगी। ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों, और नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम इस एग्जाम को दे रहे हो और तुम एग्जाम में हार गए, ठीक है, अगर तुम फेल्ड हो गए, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत घबराने की बात है। हम बहुत कुछ करते उसमें फेल हो जाते हैं। पता लगे तुम नीट एग्जाम दे रहे थे, इसमें तुम नहीं पास हो पा रहे थे, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग किसी और एग्जाम में लगा हो, तुम कुछ और काम के लिए पैदा हुए हो। इसलिए जब भी हम फेल होते हैं तो हमें तनाव में नहीं आ जाना है, हमें कोई गलत कदम नहीं उठा लेना है, हमें साहस के साथ खड़े रहना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, ठीक है, नेक्स्ट चीज ट्राई करना है। नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुकेश अंबानी डॉक्टर हैं क्या, नहीं है, ही इज अ बिग बिजनेसमैन। एंड कितने डॉक्टर को अपने साथ लेकर के घूमते हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमडी, डीएम, कितने डॉक्टर वो साथ में कि चलो चलो आ जाओ पीछे, गाड़ी में है पीछे वाले में बैठ के आओ सब लोग साथ साथ चलो, कहीं मेरे को चक्कर वक्कर आए तुरंत दवा करना। समझ रहे हो। इसलिए जो तुम्हारा सपना है, बाय दफे मानते हैं सपना है, अच्छी बात है, पहली चीज तो हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो कुछ गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इस पृथ्वी पर और अभी इन दिस टाइम, जिस टाइम पे आप पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे हैं और जिस टाइम पर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा, ये टाइम बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी टाइम है। इस समय इतने ऑप्शन हैं जितने ऑप्शन मानव सभ्यता में पहले कभी नहीं हुए हैं। इस समय इतने ऑप्शन हैं, इसलिए हार मानने की जरूरत नहीं है। बहुत ऑप्शन है, बहुत चीजें ट्राई करेंगे और भी लगातार चीजें करते रहेंगे, किसी में हारेंगे, किसी में आगे बढ़ेंगे, किसी में और आगे बढ़ेंगे, किसी में बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम 4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो क्या हो गया भाई, जवानी थोड़ी ना चली गई, तुम्हारे पैर थोड़ी ना खराब हो गए, तुम्हारा दिमाग थोड़ी ना काम करना बंद कर दिया, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। और इस जवानी में अगर तुमने गलत कदम उठाया ना, गलत है, बहुत गलत है। बहुत कुछ कर सकते हो तुम, ठीक है। अब बस सही गाइडेंस और सही तरीके से तुम्हें आगे निकलने की जरूरत है। अब तुम कोचिंग वालों की मत सुनो कि हम डॉक्टर बनाएंगे, तुम पहुंच गए डॉक्टर बनने, मत सुनो। अब अपने दिल की सुनो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, अब तुम्हें वो करना है और तुम अब वो करो,
ठीक है, सबके कहने के चक्कर में मत करो, तुम्हारे फैसले अब खुद के होने चाहिए कि मुझे ये करना है, इस फील्ड में करियर बनाना है, और अब मैं जाहिर सी बात इस फील्ड में करियर बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा। बहुत हो गया दूसरे का सुन लिए, नहीं सुनना आप, खुद से अब आपको अपनी फील्ड बनाना है और आगे निकलना है, और जीवन में हार नहीं मानना है। जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ है, और अगर आपके जीवन में संघर्ष है इसका मतलब आप आगे निकलेंगे। ठीक है, आप जिंदा हैं तभी तो संघर्ष है, जिस दिन संघर्ष खत्म उस दिन समझ लो आप खत्म। ठीक है, इसलिए हार नहीं मानना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।